नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक शानदार वैकेंसी आ चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और आपका सबसे बड़ा सवाल, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है बार बार हर प्लेटफॉर्म पे पूछा जा रहा है, चाहे कोई सा भी सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेलीग्राम हो, कि सर ये जो पीजी के विद्यार्थी हैं या हम जो पीजी के विद्यार्थी हैं, हम कैसे इसमें अपेयर हो। क्या हम तैयारी करें, क्या नेट की तैयारी करें, क्या फर्स्ट ग्रेड में जाएं, या बीएड नहीं है तो एमए के साथ क्या करें, एमए एमएससी एमकॉम के साथ क्या इस वैकेंसी में हम अपीयर हो सकते हैं। एक क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा इसके ऊपर बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक शानदार सेशन, एक छोटा सा सेशन जिसके ऊपर टू द पॉइंट बात हो, एक ही बात में ये सारा मामला क्लियर हो जाए। और वो विद्यार्थी जिनको अभी जानकारी भी नहीं है, ठीक है, वो पीजी में है या पीजी फाइनल में है, उनको एक विशेष जानकारी भी मिल जाए कि आपके सामने भी एक गोल्डन अवसर है, आपके सामने भी एक शानदार जो है चांस है, और उसको भुनाना चाहिए, उसके ऊपर जो है काम किया जाना चाहिए। रास्ता एक ही है, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके ऊपर हम कैसे चल सकते हैं। या कुछ विद्यार्थी जो जानकारी के अभाव में 2-3 साल खराब कर देते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि नेट एग्जाम क्या होता है, या मैं जो है उनके अंदर एक कैलिबर जो है एक योग्यता होती है, उसके बावजूद भी जो वो तैयारी जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है ये सेशन है। प्लस मैं ये मानता हूं कि जो युवा होता है, ठीक है, जो अभी पीजी में है, उसमें सबसे अधिक जोश है, सबसे अधिक जुनून है ना, एक जो है ताकत है, एक एकाग्रता है कि बस मुझे जो है बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां हैं अभी उसके ऊपर नहीं है। तो वो एक फोकस्ड तैयारी करके, एक एकाग्रता के साथ तैयारी करके इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को अच्छे से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात मैं मेरे अनुभव से करूंगा कि मैं कैसे जो है एमए के साथ में एग्जाम देते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर बना, राजस्थान का सबसे युवा असिस्टेंट प्रोफेसर बना। तो उसके बारे में वो मेरे अनुभव से ही मैं ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। बात ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, सीधा सा सिंपल सा ये है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आईएएस के सपने थे, है ना, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही तैयारी कर रहे थे, फाउंडेशन के रूप में तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, एक दो मेंस लिखे, एक दो इंटर ये एक दो जो है अपना प्री एग्जाम दिया, फेल हो रहे थे बार बार। फिर लगा कि एक साथ में वैकेंसी हो रही है, तो इधर पीजी भी साथ में चल रही थी, इधर जो है आईएएस की तैयारी साथ में कर रहे थे। बात है 2014 की। 2014 में मेरा यूजी हुआ था जयपुर के ही कॉलेज से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2014 में यूजी हुआ, 2014 में ही हमने एडमिशन ले लिया था। किस में ले लिया था? पीजी में ले लिया था, एमए में एडमिशन ले लिया था। 2014 में ही 2014 में ही एक वैकेंसी आती है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, अच्छी खासी पोस्ट, जिसमें भूगोल की 100 पोस्ट होती है, ठीक है। ये वैकेंसी आती है 2014 एमए के साथ। जब मैं एमए में होता हूँ, एमए में एडमिशन लिया है, उस दौरान हमें पता भी नहीं है, हम दिल्ली में हैं, हमें पता भी नहीं है कि वैकेंसी आई है, क्या सीन है, एबीसीडी पे पता नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर होता क्या है अच्छे से वो भी पता नहीं था, है ना। ठीक है, हमारे गुरुजी हैं कॉलेज के, वो पढ़ा रहे, चल रहा काम, ऐसा सीन था, ठीक है। 2014 की बात है। फिर ये जो 2014 में फॉर्म भरे जाते हैं, किसी कारणवश वापस 2015 में फॉर्म रीओपन होते हैं, ठीक है। 2015 में फॉर्म रीओपन होते हैं, 2015 में हम आ जाते हैं एमए फाइनल में। एमए फाइनल में हम आ जाते हैं 2015 का मतलब है 2014 में हम फॉर्म भरते हैं, ठीक है। 2015 जून में हम हमारा जो है प्रीवियस हो जाता है जून में, और यहां पर 2015 में ही जुलाई के सेशन में हम वापस एमए फाइनल में आ जाते हैं, राइट। हुआ क्या यहाँ पर कि ये जो वैकेंसी आई थी जिसका हमें एबीसीडी भी पता नहीं था, इसी वैकेंसी के वापस फॉर्म रीओपन होते हैं यहाँ पर नवंबर 2015 में, जब हम एमए फाइनल में होते हैं, ठीक है। एमए प्रीवियस का एग्जाम दे रखा, फाइनल में है, राइट। फिर क्या होता है, हमें पता चलता है इधर दो आईएएस के एग्जाम दिए थे, दोनों में ही फेल, एक ग्रेजुएशन के साथ, एक फिर 2015 वाला, दोनों में ही फेल, कुछ नहीं हो रहा था। फिर लगा, सुनील सर साथ में थे, सुनील सर ने कहा कि यार एक, हम साथ में रहते थे, सुनील सर ने कहा कि एक शानदार ऑप्शन आया है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, राइट। तो चूंकि ऑप्शनल भूगोल था, तो साथ में तैयारी हुई अच्छे से, मतलब तैयारी पहले से ही हो रखी थी, बस फॉर्म भरना था और साथ में राजस्थान जीके पढ़ना था। तो यहाँ पर एमए फाइनल में 2015 हुई, और 2016 में जो है हम फॉर्म भर देते हैं, जब फॉर्म रीओपन होता है यहाँ पर नवंबर 2015 में हम फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। ये एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूं कि क्लियरिटी आ जाएगी थोड़ी सी, राइट। 2016 में हम होते हैं, एमए फाइनल का एग्जाम हमारा होता है, ठीक है, एमए का एग्जाम होता है। वहीं 24 अप्रैल, 24 या 21 अप्रैल होना चाहिए, 21 अप्रैल था शायद, 21 अप्रैल 2016 को पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर थर्ड, ठीक है। जो पेपर थर्ड है
वो पेपर थर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है, और 21 अप्रैल के बाद में मेरे एमए फाइनल के एग्जाम होते हैं। तो इसका मतलब एमए फाइनल एग्जाम होने से पहले ही मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके वाला पेपर दे दिया था। ठीक है, फिर 2 महीने के गैप से जुलाई 1 या 2-3 जुलाई के आसपास जो है भूगोल का पेपर होता है। राइट, किसका पेपर होता है? भूगोल का पेपर होता है। इसका मतलब जो जीके का पेपर, पेपर थर्ड प्लस भूगोल के पेपर के बीच में मैंने एमए फाइनल के एग्जाम दिए। तो एमए फाइनल के एग्जाम प्लस साथ में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दोनों के साथ साथ में दिए थे। और इससे पहले जो है नेट मेरा एमए प्रीवियस में ही जो है जेआरएफ हो गया था फर्स्ट टाइम में। वो तैयारी इसलिए, वो कोई चमत्कार नहीं था, वो तैयारी इसलिए क्योंकि पहले 3 साल से हम मेहनत कर रहे थे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों साल हमने भूगोल को अच्छे से पढ़ा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा, खूब मेहनत की आईएएस ऑप्शनल की दृष्टि से। तो एक शानदार वो तैयारी हो गई थी, वो तैयारी यहाँ काम आई। अब 2016 में पेपर दिया अच्छे से। ठीक है, तो एमए के साथ में ही हम अपीयर हुए। ठीक है, एमए के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर बने, एमए के साथ में अपीयर हुए। फिर 2017 में इसका रिजल्ट आता है। राइट, 2017 में इसका रिजल्ट आता है। 2018 में इसके इंटरव्यू होते हैं, और इंटरव्यू के बाद में रिजल्ट आके ही फाइनल जो है 2-1 महीने में पोस्टिंग हो जाती है। तो 2014 की वैकेंसी है, पूरी कब होती है? यहाँ पर 2018 में पूरी होती है, 2018 में पोस्टिंग मिलती है। राइट, एक तो ये सीन चल रहा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप भी अगर मेहनती हैं, आप भी 2 साल आप एमए के साथ में मेहनत करते हैं, जिन्होंने एमए कर लिया, एमए फाइनल में है, अगले 6, 7, 8 महीने अच्छे से डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन के खूब सारे चांसेस है। अब बात आती है नेट की। नेट की बात आने से पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि विज्ञप्ति में क्या लिखा है। ठीक है, अभी की जो विज्ञप्ति आई है इसमें 2 लाइनें लिखी है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में, अंतिम मतलब पीजी फाइनल में, ठीक है, चाहे एमए, एमएससी, एमकॉम कोई सा भी स्ट्रीम हो, अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुका हो। इसका मतलब जिसने एमए मतलब पीजी फाइनल के एग्जाम दे दिए हो, प्लस जो या शामिल हो रहा है, मतलब एमए फाइनल के एग्जाम में शामिल हो रहा है, इसका मतलब उसने मतलब प्रीवियस के एग्जाम दे दिए हो। ठीक है, प्रीवियस के एग्जाम दे दिए हो, वो विद्यार्थी क्या होगा? फाइनल में शामिल होगा। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, एमए प्रीवियस के एग्जाम दे दिए हो या एमए फाइनल के एग्जाम देने वाला हो, दे चुका हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो है इसमें एलिजिबल होगा, फॉर्म भर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए? नेट और एमए फाइनल दोनों की डिग्री चाहिए। ठीक है, नेट प्लस एमए पीजी की डिग्री दोनों की चाहिए। राइट, पीजी एक ही बात है, दोनों की चाहिए। तो कब चाहिए? इंटरव्यू तक चाहिए। इंटरव्यू और जो है मेन एग्जाम में काफी गैप होता है, आराम से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। राइट, दूसरी बात यहाँ पर अब क्या करें? प्रीवियस वाले विद्यार्थी क्या करें? जो मान लीजिए पीजी प्रीवियस में है, वो क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है, प्रीवियस वाले विद्यार्थी। चूंकि आप सबको पता है अभी नेट में यूजीसी ने एक रूल कर दिया है कि नेट आप जो है जब भी नेट एग्जाम दें तो नेट एग्जाम देने के 2 साल के अंदर आपके क्या होना चाहिए? 2 साल के अंदर आपके पास एमए का क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट या पीजी का आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? आप नेट एग्जाम प्रीवियस में भी दे सकते हो, बिना प्रीवियस में शामिल हुए भी दे सकते हो, लेकिन नेट आपका तभी वैलिड होगा कि जब नेट एग्जाम हुआ उसके 2 साल के भीतर आपके पास पीजी की डिग्री हो। राइट, तो इसका मतलब प्रीवियस वाले, पीजी प्रीवियस वाले भी एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। जब एग्जाम में संशोधन का दिया जाएगा तब विड्रॉ का ऑप्शन भी आपके पास होगा। या प्रीवियस का एग्जाम दे दिया है तो वो तो वेल एंड गुड है, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है वो तो धड़ल्ले से कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो भी तैयारी करके नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम दे दिया तो वो तो एकदम वैलिड है, एग्जाम नहीं दिया तो भी हो सकता है वैकेंसी आगे जाए, फॉर्म आगे किसी के, वो भविष्य के गर्भ में है। आप तैयारी स्टार्ट करो यहाँ पर, शानदार। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर फाइनल। फाइनल में जिन्होंने एग्जाम मतलब जिन्होंने फाइनल में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम दे चुके हैं या जिन्होंने फाइनल का एग्जाम दे दिया है, ठीक है, जिन्होंने फाइनल का एग्जाम दे दिया है, वो समस्त विद्यार्थी यहाँ पर 100% एलिजिबल है, योग्य है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा आप तो जो है फॉर्म भरो, प्लस नेट को टारगेट करो, असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट करो, दोनों को टारगेट करोगे, सेम सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, ऑलमोस्ट उसकी तैयारी से आपकी शानदार दोनों की एक साथ तैयारी हो जाएगी। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब बात यह है कि अभी आप हो सकते हैं प्रीवियस में हो, अभी हो सकता है आपने प्रीवियस का एग्जाम दे दिया हो, अभी हो सकता है आप एमए फाइनल में हो या एमए फाइनल का एग्जाम देने वाले हो। तो इस सिचुएशन में हो तो अब क्या है, बात ये आती है कि आपके सामने नेट भी तो चाहिए, एमए हो जाएगी, नेट कब करेंगे? तो नेट के लिए मुझे लगता है
कि जो भी प्रीवियस में विद्यार्थी हैं, जो भी एमए फाइनल में हैं या एमए फाइनल में एडमिशन ले चुके हैं, सारे विद्यार्थी अभी प्रीवियस में हैं, वो सब नेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वो नेट का फॉर्म भर सकते हैं। फाइनल वाले विद्यार्थी भी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही नेट एग्जाम दे सकते हैं आराम से। दोनों का जो है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा राजस्थान है ना, वैकेंसियां लेट होती है, तो आराम से आप जब तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तब तक हो सकता है, ठीक है, आपका जो है प्रीवियस वाले विद्यार्थी भी उनकी नेट डिग्री हो जाए। और क्योंकि एपी की ढंग से तैयारी करेंगे तो नेट भी साथ में अच्छे से हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा नेट। तो इसके तो इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, प्रीवियस वाले भी तब तक हो सकता है, वैकेंसी जैसे मेरे टाइम डिले हुई वैसे डिले होके तब तक आपकी सारी डिग्रियां आ जाएगी। राइट, आप दोनों ही नेट कर सकते हैं। आप दोनों को ही ढंग से पीजी की तैयारी करनी है। पीजी की तैयारी के साथ ही एपी की तैयारी होती है, पीजी की तैयारी के साथ ही आपकी नेट की तैयारी होती है, एक ही है, सिमिलर है। प्लस अब मान लो जो फाइनल में है कि एग्जाम, तो मान लो संभावना कब तक लग रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि अक्टूबर से पहले, सितंबर अक्टूबर से पहले संभावना नहीं लग रही है, जहां तक मेरी अंतरात्मा कहती है। बात यहां पर है कि आपको यहां पर नेट के 3 मौके मिल जाएंगे। जिनका नेट नहीं है, मान लो जिन्होंने एमए भी कर लिया है या प्रीवियस में है, फाइनल में है, नेट नहीं है, तो आपको दिसंबर 2024 वाला, अभी जो दिसंबर चल ही रहा है, जो जनवरी में पेपर होगा, उस पेपर को आप अच्छे से दीजिए। पहले तैयारी है तो हो जाएगा, नहीं है तो अगले 6 महीने आपके पास और मिलेंगे। जून 2025 वाला आप नेट का एग्जाम क्लियर करके भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा। इंटरव्यू जो है 2026 से पहले नहीं होगा, लिख के दे रहा हूं, जून 2026 से पहले नहीं होगा। 2025 में जो है वो वर्तमान की जो वैकेंसी है, जो पहले के पेंडिंग है, वही पूरी होगी और आपका एग्जाम होगा। आपका जो इस 2025 की वैकेंसी का इंटरव्यू होगा वो 2026 में होगा। तो यहां पर अभी वाला जो नेट है, जून वाला नेट है, दिसंबर वाला नेट है, और है ना, खुदा ना खास्ता और जो है चीजें आगे बढ़ी तो आपको यहां पर जून जो है 26 दिसंबर का, जो जून 26 वाला नेट भी जो है आप देकर उसमें अपेयर हो पाएंगे। तो ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। मेरा ये मानना है, जो एमए के साथ में जिन्होंने बीएड नहीं कर रखी है, तो आपके सामने एक गोल्डन चांस है दोनों का। प्लस यहां पर एपी की ढंग से तैयारी करेंगे तो यहां पर सबसे गोल्डन चांस क्या है आपका, यहां पर जेआरएफ है। ठीक है, एपी के रिजल्ट आते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, आप तो एपी की तैयारी करो, साथ में आसानी से नेट हो जाएगा। ढंग से एपी की तैयारी करेंगे, जेआरएफ हो जाएगा। जेआरएफ होगा तो आपका जो है पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, और एक अच्छा खासा जो है आप कुछ समय के लिए आत्मनिर्भर बन जाएंगे और तैयारी अच्छी से शानदार साथ में हो जाएगी। तो ये रणनीति है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ पर एपी प्लस नेट दोनों की साथ में तैयारी, वो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया है कि दोनों के अच्छे से साथ में तैयारी करो, बेहतर है, साथ में तैयारी अच्छे से आप कर सकते हैं। परीक्षा कब तक संभव है, परीक्षा का भी मैंने बता दिया है। ठीक है, परीक्षा हमारी यही लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं होगी। ठीक है, सितंबर अक्टूबर से पहले चांसेस नहीं है, क्योंकि स्लॉट वैसे ही बुक है। पहले फर्स्ट ग्रेड का पेपर होगा, फिर एपी का पेपर होगा। तो अच्छे से तो आप मेहनत करते रहिए, जम के मेहनत कीजिए, जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। राइट, विशेषकर भूगोल के विद्यार्थी जो पीजी में है, जो मेरे टच में है, मेरी कॉलेज के हैं, जो मैं पहले जिस कॉलेज में था वहां के विद्यार्थी हैं, और भी सारे सैकड़ों जो विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए कहूंगा कि आप मेहनत करिए 100%। यहाँ पर नोट्स के माध्यम से हो, ठीक है, नोट्स के माध्यम से हो, कंप्लीट गाइडेंस के माध्यम से हो, या प्लस जो है अपना कोर्स है भूगोल का। ठीक है, इन दोनों का हमने बैच भी स्टार्ट कर दिया है, कर्म योगी बैच, क्या नाम है उसका, कर्म योगी बैच। किसके लिए, विशेषकर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, भूगोल के विद्यार्थियों के लिए कर्म योगी बैच। अभी एक सेमिनार कर रहे हैं, बैच कब से स्टार्ट होगा, 22 यहाँ पर 22 दिसंबर से स्टार्ट होगा। सुबह हमारी क्लासें लगेगी 10 बजे, मतलब 22 तारीख को 10 बजे सेमिनार है, संडे को सेमिनार है। आप सभी भूगोल के जो विद्यार्थी हैं वो आ सकते हैं। प्लस जो जीके का बैच है, थर्ड पेपर है, प्रत्येक सब्जेक्ट का विद्यार्थी जुड़ सकता है। अपनी यूनिवर्सिटी ऐप है, वो आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको सारी सूचनाएं मिल जाएगी। नाम लिख रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी। प्लस इस कर्म योगी बैच भूगोल के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं 7878345859। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी पिन किया हुआ नीचे टेलीग्राम, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरज सर। टेलीग्राम पर सारी चीजें बैच के बारे में और कोर्स कंटेंट, नोट्स, सारी चीजें आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप लगे रहिए, मेहनत करिए दोस्तों। पीजी के विद्यार्थी ही सर्वाधिक उसमें जोश होता है और उनके पास गोल्डन चांस है। अगर ये वैकेंसी नहीं तो अगले मान लीजिए 3 साल 4 साल आप असिस्टेंट प्रोफेसर
राजस्थान आरपीएससी में नहीं बन सकते अगर इस वैकेंसी से आप वंचित रह जाते हैं तो, क्योंकि ये वैकेंसी 2026 में पूरी होगी। तो आपके सामने एक सुंदर चांस है, अच्छा चांस है। राजस्थान की हाईएस्ट ग्रेड पे सैलरी वाली जॉब है, दुनिया की राजा नौकरी है, सबसे अच्छी जॉब है, इसको आप अच्छे से बुना सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं।